आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत सिंह। कश्मीर घाटी की बात करें तो लगातार टारगेट किलिंग जो है वो देखने को मिल रही है और वहीं टीआरएफ जो कि एक आतंकी संगठन है उनके द्वारा फिर एक लिस्ट जारी की गई है और दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि उस लिस्ट में इस 22 वर्षीय युवक का नाम भी है और मेरे साथ जो दूसरा युवक यहाँ मौजूद है, पहली जो हिट लिस्ट निकली थी उसमें इनका नाम था। यानी कि आखिरकार आतंकी चाहते क्या, और सबसे बड़ी बात कि उन आतंकियों के पास ये जो इनकी लिस्ट है वो कैसे पहुंचती है। हालांकि इन लिस्ट की हम पुष्टि नहीं करते हैं, मगर इस समय इन युवकों का बुरा हाल है डर के मारे। क्या इस हालात में जिन्हें सोशल मीडिया पे एकदम से लिस्ट आती है और बताया जा रहा है कि आपको मार दिया जाएगा, तो समझ सकते हैं इस समय इनके परिवार का क्या हाल होगा। क्या ये पूरा मामला आपसे जानना चाहेंगे? सर, कल शाम को 4 बजे जब लिस्ट आती है तो फिर लिस्ट देख के सब परेशान हो जाते हैं कि लिस्ट में नाम है। तो फिर लिस्ट पे लोगो था तो वो देख के किसी ने इतना ध्यान दिया नहीं, लेकिन जब इसका एक पहले कवरिंग लेटर भी निकालती है जो कश्मीर फाइट, तो वो देख के फिर सर लोग परेशान हो जाते हैं कि ये सच में थ्रेट लेटर है। तो पहले भी 2 आ चुके हैं 66 लोगों के, अब ये और 18 लोगों का आया कल शाम को। तो सर हम ये कहना चाहते हैं कि डिविजनल कमिश्नर कश्मीर जब एक पहला ऑर्डर निकालते हैं उसमें एक पर्टिकुलर लाइन मेंशन करते हैं। उस पर्टिकुलर लाइन में मेंशन किया होता है कि वेदर रिक्रूटेड अंडर एनी पैकेज। तो ये अगर आप किसी भी पैकेज के अंदर रिक्रूट हुए हो, आपको आना है कश्मीर, बायोमेट्रिक लगाना है, तो आपको अपनी सैलरी मिलेगी। 4 महीने हो चुके हैं हमें हमारी सैलरी मिले हुए, और यहाँ से टीआरएफ थ्रेट पे थ्रेट लेटर निकाल रही है, अगर आप कश्मीर आओगे हम यहाँ पे आपकी कब्रें खोद देंगे। ये पर्टिकुलरली उस लिस्ट पे मेंशन है। अब हम एलजी प्रशासन से ये सवाल पूछ जाते हैं कि एलजी साहब हम करें क्या? एक तरफ तो आपने कुआं खोद के रखा है, दूसरी तरफ हमारे लिए खाई है, हम जाएं कहाँ? एक तरफ ड्यूकॉम साहब कहते हैं अपनी बायोमेट्रिक लगाओ और सैलरी लो, दूसरी तरफ कहते हैं अगर आप यहाँ आओगे हम आपको मार दें, कब्रें खोदेंगे। अब हमारा नाम आ चुका है हिट लिस्ट पे, अब नाम से एक्सट्रीम किलिंग ही है। अब अगर मैं वहां नहीं जाऊंगा तो ही मुझे लगता है कि मैं जिंदा रहूंगा यहाँ, लेकिन अगर मैं वहां जाता हूँ तो मुझे पता है मेरे लिए वहां किलिंग ही अब एक्सट्रीम है वहां पे। तो हम एलजी प्रशासन से ये डिमांड करते हैं कि जिन लोगों का यहाँ पे हिट लिस्ट में नाम आता है, हिट लिस्ट में जितने भी लोगों का यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, उन लोगों को कुछ टाइम के लिए अटैच किया जाए, जम्मू डेपुटेशन पे भेजा जाए, ताकि जब तक ये टेररिज्म ग्राउंड पे जीरो ना आ जाए। और जिन लोगों का नाम हिट लिस्ट पे है उन लोगों को तब तक के लिए वर्क फ्रॉम होम या अटैचमेंट टू जम्मू दी जाए, ताकि वो लोग सुरक्षित महसूस करें। मैं आपकी उम्र जानना चाहता हूँ कितनी? सर 22 साल है। 22 साल में आपकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती? सर मैं वही नहीं समझ पा रहा। मैं वहाँ पिछले साल मैंने ज्वाइन किया था, तो 1 साल में वहाँ बड़े अच्छे से काम किया, तो वहाँ पे जो ऑफिस वाले थे उनका भी मेरे साथ कॉरेस्पॉन्डेंस बहुत अच्छी थी। लेकिन अब मुझे ये समझ में ना आ रहा कि मैं किसी के लिए कैसे थ्रेट हो सकता हूँ। अब अगर मैं किसी के लिए थ्रेट भी हूँ तो वो कैसे है, तो वो मुझे पता नहीं। अब इन्होंने पर्टिकुलर एक लिस्ट मेंशन कर दिया। मुझे कल से मैं परेशान हूँ इस चीज़ को लेके कि अब अगर मैं वहाँ जाता हूँ किसी भी काम के लिए, मतलब अगर मैं 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद जाता हूँ, तो मुझे खतरा है कि मैं अब कश्मीर जाऊँगा। टनल पार करना अब मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि मैं कैसे जाऊँ। अब अगर मैं जाता हूँ तो क्या गवर्नमेंट, अब मेरा हिट लिस्ट में नाम, तो क्या गवर्नमेंट मुझे एसपीओ देगी, साथ में 2 एसपीओ देगी? क्या मुझे वो रक्षक जीप देगी जिसमें मैं वहाँ जाऊँ? तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना गवर्नमेंट के लिए किसी भी आम नागरिक को इतनी सिक्योरिटी देना। लेकिन अगर मैं वहाँ जा रहा हूँ तो इतना जो मेरे लिए अब नहीं है पॉसिबल गवर्नमेंट के लिए मुझे सिक्योरिटी देना, तो क्यों मुझे अटैच नहीं कर सकते वो फॉर द टाइम बिंग, जब तक वहाँ पे कश्मीर टेररिज्म ग्राउंड लेवल पे जीरो नहीं आया था, तब तक मेरे लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा है कि मुझे कुछ टाइम के लिए अटैच रखा जाए जम्मू। तो देख सकते हैं इस युवा ने एक सपना देखा था कि चलिए माइग्रेंट कोटे से अगर ये कश्मीर घाटी में सेवाएं देते हैं तो अपने भविष्य को और साथ साथ अपने माता पिता के लिए एक अवसर पैदा करेंगे कि वहां पे नौकरी करेंगे, कमाएंगे और घर वालों की रक्षा करेंगे। मगर वहीं आप भी इनके लिए थ्रेट लेटर है। कभी सोचा नहीं होगा सरकारी नौकरी मिलने के बाद इस डर के माहौल से भी गुजरना होगा। इस बीच ये युवक जिसका नाम जो है बड़े पैमाने पे इस समय लिस्ट में वायरल हो रहा है, अब ये कश्मीर घाटी में सेवाएं कैसे देगा? और वही एक और युवक मेरे साथ है, आपकी उम्र जानना चाहूंगा। सर मेरी उम्र 32 साल है। आपका लिस्ट जो पहली लिस्ट है उसमें नाम था? जी बिल्कुल जी सर, मेरा पहले किस तरह से जब आप लोगों के नाम जो है वो बाहर किस तरह से जाते हैं? सर वो तो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे ही पता है कि ये एक जो हमारी ट्रांसफर ऑर्डर्स हमारे थे, जहाँ पे हमारा पहला ऑफिस जो मैं जहाँ पहले वर्क कर रहा था उससे ट्रांसफर होकर जो मेरा नया ऑफिस मुझे मिला है, वो डिटेल्स हमारे एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के पास ही थी। वो एक एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे ही सर्कुलेट हुई थी। तो ये तो एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार को ही देखना होगा कि ये लिस्ट
उन आतंकियों के पास कैसे आता है, ये उनको संज्ञान लेना होगा कि हमने जो सेफर जोन बताए थे उस समय, क्योंकि जो पहले लिस्ट वो दिखाई हुई है जिनमें वो नाम दिए गए हैं, उस टाइम पे आप देख सकते हैं न्यूज़ चैनल में भी ये बताया गया था कि सरकार ने इन लोगों की ट्रांसफ़र एक सेफर जोन में, एक सेफर प्लेसेस में की गई है। तो अब वही सरकार हमें ये बताए, वही एडमिनिस्ट्रेशन हमें ये बताए कि वो सेफर जोन कैसे रहे, क्योंकि आतंकियों के पास अब हमारे वो ऑफिस वर्क प्लेसेस भी हैं जहां अब हम जॉब कर रहे हैं, जहां अब हमारी रिक्रूटमेंट, हमारी ट्रांसफर्स हुई है। तो वो तो अब और ज्यादा वनरेबल प्लेसेस बन गए, जो इन्होंने इनके मुताबिक, सरकार के मुताबिक सबसे सेफर प्लेसेस थी, वो तो अब सबसे ज्यादा वनरेबल प्लेसेस होगी, क्योंकि वहां पे उस समय जो पहली ट्रांसफर उन्होंने निकाली थी, उस समय एक एक एम्प्लॉय, मतलब एक एक ऑफिस में 40-40 पीएम पैकेज एम्प्लॉय उन्होंने डाल दिए थे। तो आज की डेट पे अगर हम देखें तो एक वर्क प्लेस पे जहां पहले 3 एम्प्लॉय होते थे, आज की डेट पे वहीं पे 24, 30, 40, 60 एम्प्लॉयज है। यानी कि वो एक इंसान की जान नहीं, वो 40 इंसानों की जानों को अब खतरा हो गया है उस एक ऑफिस का नाम आने से। तो आपको बता सकता हूँ इनकी चेहरे जो है हम अपने कैमरे पे नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इनके लिए और ज्यादा खतरा जो है वो पैदा हो सकता है अगर हम इनके चेहरे जो है वो दिखा दें। परिवार का इस समय क्या हाल है, क्या अब वो आपको कश्मीर घाटी भेजेंगे? सर, कौन माँ बाप अपने बच्चों को अब कश्मीर भेजेगा जिसका नाम हिट लिस्ट में होता है? तो वो अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं दे रही है, जब मैं पहले भी आपको जेके मीडिया पे बोल चुका हूँ कि जब रजनीवाला जी की किलिंग होती है उसके 3 दिन के बाद ही वहाँ विजय कुमार जी की भी किलिंग होती है। अगर गवर्नमेंट इतनी सीरियस थी तो कुलगाम में सिक्योरिटी दे सकती थी माइनॉरिटी को, लेकिन नहीं दी। 48 घंटे के बाद एक और माइनॉरिटी किलिंग होती है वहां पे, वो भी 21 साल का युवक था। तो अब तो ये सब देखने के बाद मेरा नाम आया, तो अब अगर मेरे माँ बाप तो मुझे अब नहीं भेजना चाहते, तो अब यही मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि अगर अब मैं नौकरी छोड़ने पे मजबूर हो रहा हूँ तो मुझे आप कुछ टाइम के लिए जम्मू में ही अटैच रख दीजिए, ताकि मेरा अपना भी खर्चा पानी चलता रहे। और दूसरा ये है कि सिक्योरिटी सिनेरियो जब तक वहाँ पे जीरो नहीं आता तब तक वहाँ पे हम ना जाए, और कुछ नहीं। इस समय वो लिस्ट कितने नाम मेंशन किए गए हैं? 17 से 18 नाम मेंशन है उसमें। आपका कौन सा नंबर है? एक गोपनीय रखना चाहता हूँ मैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। हम नहीं चाहते कि इनकी आइडेंटिटी जो है वो किसी तरह से भी डिस्क्लोज हो, ताकि इनको आने वाले समय में मुश्किलात आए। मगर एलजी प्रशासन से अपील रहेगी कि संज्ञान लीजिए, क्योंकि अब समय आ चुका है कि इन लोगों के बारे में सोचा जा सके। क्या इस कंडीशन में ये लोग यहाँ, या फिर आप मुझे बता दें कि कश्मीर घाटी में ये लोग सेवाएं किस तरह से दे सकते हैं जब इनके सर पे मौत की तलवार जो है वो टंगी हुई होगी। डर का पैमाना है, ये लोग नहीं चाहते कि ये यहाँ बैठ के सरकारी तनख्वाहें ले। जान का खतरा जो है इनका बना हुआ है, जिंदगी जो है इनकी दांव पे लगी है। जिस तरह से लगातार टीआरएफ द्वारा इनके नामों की लिस्टें बाहर निकल रही हैं, ये भी जांचना होगा कि आखिरकार इन लोगों के नाम जो है वो सार्वजनिक कैसे होते हैं। कैसे एक सरकारी विभाग में किसी का नाम जो है वो आतंकी संगठनों के पास पहुंच जाता है। अगर ये लोग यहाँ पे मांग कर रहे हैं तो किस तरह से प्रशासन जो है वो चुप्पी साधे हुआ है? क्यों प्रशासन इनकी तनख्वाहें भी रोक रहा है और इनसे बातचीत का दौर भी शुरू नहीं कर रहा है? आखिरकार जिस तरह से अब युवकों के नाम लिस्टों में आ रहे हैं, तो किस तरह से कश्मीर घाटी में ये सेवाएं देंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। अगर आतंकी संगठन इस तरह से बार बार लिस्टें निकालते रहेंगे तो आम जनता या फिर ये माइग्रेंट कोटे पे लगे कश्मीरी विस्थापित किस तरह से सेवा देंगे? हम एलजी प्रशासन से अपील करें कि इनकी सुध लीजिए, ताकि इनकी जान जो है वो बचाई जा सके। अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल देखते रहिए के चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।